नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी खाटू श्याम बाबा की कहानी और साथ ही बताऊंगी कि खाटू श्याम जी कौन है, कैसे बने हैं और इनके पीछे की पौराणिक कथा। आइए सुनते हैं। कौरव वंश के राजा दुर्योधन नैनी दोष पांडवों को सताने और उन्हें मारने के लिए लाशागृह का निर्माण कराने लगे, लेकिन सौभाग्यवश वे बच निकले और वनवास में रहने लगे। एक समय जब वे वन में सो रहे थे, उसी स्थान पर पास ही एक हडिम नाम राक्षस अपनी बहन हिडिंबा के साथ था। तब उनको मनुष्य यानी उन पांडवों की गंध आई। उन्हें देखकर राक्षस ने कहा कि इन मनुष्यों को मारकर मेरे पास लाओ। हिडिंबा अपने भाई के आदेश से वहां आई, जहां पास ही सभी भाई द्रौपदी सहित सो रहे थे और भीम उनकी रक्षा में जाग रहा था। भीम के स्वरूप को देखकर हिडिंबा उस पर मोहित हो गई और मन में सोचने लगी कि मेरे पति के लिए यह उपयुक्त मनुष्य हो सकता है। उसने भाई की परवाह किए बिना भीम को पति मान लिया। कुछ देर बाद जब हिडिंबा वापस नहीं आई तो हिडिंब वहां आया और स्त्री के सुंदर वेश में अपनी बहन को भीम से बात करता देख क्रोधित हुआ। तत्पश्चात हिडिंबा के अन्य विनय से माता कुंती व युधिष्ठिर के निर्णय से दोनों का गंधर्व विवाह हुआ। उपरोक्त अवधि के अंतर्गत हिडिंबा गर्भवती हुई और एक महाबलवान पुत्र को उसने जन्म दिया। वह बच्चा बाल रहित था, इसलिए उसका नाम घटोत्कच रख दिया गया। हिडिंबा ने कहा, मेरे भीम के साथ रहने का समय समाप्त है और आवश्यकता होने पर पुनः मिलने के लिए वह कहकर अपने अभीष्ट स्थान पर चली गई। साथ ही घटोत्कच भी सबको प्रणाम कर और सबसे आज्ञा लेकर उत्तर दिशा की ओर चल दिया। जल्द ही भगवान श्री कृष्ण के कहने पर मणिपुर में मरु दैत्य की लड़की कामकंटका से उसका गंधर्व विवाह हुआ। कुछ समय व्यतीत होने के बाद उन्होंने महान पराक्रमी पुत्र को जन्म दिया, जिसके शेर के भांति सुंदर केशों को देखकर उसका नाम बर्बरीक रखा गया। बल की प्राप्ति के लिए इसने देवियों की निरंतर आराधना करके तीनों लोकों में किसी में ऐसा दुर्लभ अतुलनीय बल का वरदान मांग लिया और देवियों ने बर्बरीक को कुछ समय वहीं निवास करने के लिए कहा और कहा कि यहाँ एक विजय नामक ब्राह्मण आएंगे, उनके संग तुम्हारा और अधिक कल्याण होगा। आज्ञा अनुसार बर्बरीक एक वहाँ रहने वाला तब मगध देश के विजय नामक ब्राह्मण वहाँ आए और 7 शिवलिंग की पूजा के साथ विद्या की सफलता के लिए देवियों की पूजा की। ब्राह्मण को स्वप्न में आकर देवी ने कहा कि सिद्धि माता के सामने आंगन में साधना करो, बर्बरीक तुम्हारी सहायता करेगा। ब्राह्मण के आदेश से बर्बरीक ने साधना में विघ्न डालने वाले सभी राक्षसों को यमलोक पहुंचा दिया। उन असुरों को मारने पर नागों के राजा वासुकी वहां आए और बर्बरीक को वरदान मांगने के लिए कहने लगे। तब बर्बरीक ने विजय की निर्विघ्न तपस्या सफल हो यही वरदान मांगा। ब्राह्मण की तपस्या सफल होने पर उसने बर्बरीक को युद्ध में विजय होने का वरदान दिया। तत्पश्चात विजय को देवताओं ने सिद्ध शौर्य प्रदान किया। तब से उसका नाम सिद्धसेन हो गया। कुछ काल बीत जाने पर कुरुक्षेत्र मैदान में कौरवों और पांडवों के बीच के युद्ध की तैयारियां होने लगी।
इस अवसर पर बरीक भी अपने तेज नीले घोड़े पर सवार होकर आ रहे थे। तब रास्ते में भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक की परीक्षा लेने के लिए ब्राह्मण के वेश में उनके पास पहुंचे। ब्राह्मण वेशधारी भगवान ने बर्बरीक के मन की बात जानने के लिए उनसे कहा कि तुम किसकी ओर से युद्ध करने आए हो। तब बर्बरीक ने कहा, जो कमजोर पक्ष होगा उसकी ओर से मैं युद्ध लड़ूंगा। ब्राह्मण वेशधारी भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा कि तुम 3 बाणों से सारी सेना को कैसे नष्ट कर सकते हो। तब बर्बरीक ने कहा कि सामने वाले पीपल वृक्ष के सभी पत्ते एक बाण से ही निशान हो जाएंगे और दूसरा उसे भेद देगा। भगवान श्री कृष्ण ने मुट्ठी व पैर के नीचे 2 पत्ते छिपा दिए। तब देखते ही देखते एक बाण से क्षण भर में ही सभी पत्ते बिन गए। तब श्री कृष्ण ने वास्तव में देखा कि एक ही बार में सबको यमलोक भेज देगा। तब भगवान बने श्री कृष्ण ने बर्बरीक से याचना की। तब बर्बरीक ने कहा, हे ब्राह्मण, आप क्या चाहते हैं। तब श्री कृष्ण ने कहा कि क्या सबूत है, मैं जो मांगूंगा वो मुझे मिल जाएगा। तब बर्बरीक ने कहा, यह वचन की बात है तो तुम प्राण भी मांग लोगे तो भी मिल जाएंगे। ब्राह्मण के वेश में नटवर बोले, मुझे तुम्हारा शीश दान में चाहिए। यह सुनकर बर्बरीक एक सत्वद रह गए और बोले, मैं आपका वचन सहर्ष पूरा करूंगा, पर सत्य कहो आप कौन हो। तब कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप बताते हुए कहा कि मैंने यह सोचा कि तुम यदि युद्ध में भाग लोगे तो दोनों कुल पूर्णतः नष्ट हो जाएंगे। तब बर्बरीक ने कहा कि आप मेरा शीश दान ले लीजिए, पर मेरी एक इच्छा है कि मैं युद्ध को आखिर तक देख सकूं। तब भगवान ने कहा कि तुम्हारी यह इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। तब बर्बरीक ने अपना शीश धड़ से अलग कर दिया। शीश को अमृत जड़िया के सहारे पहाड़ के ऊंचे शिखर पर पीपल वृक्ष पर स्थापित कर दिया गया। 18 दिन तक चलते युद्ध में पांडवों को विजय प्राप्त हुई, साथ ही उन्हें अपनी जीत पर घमंड हो गया। तब श्री कृष्ण उन सबको लेकर वहां पहुंचे जहां बर्बरीक का सिर स्थापित था। बर्बरीक के सामने पांडव अपनी अपनी वीरता का बखान करने लगे। तब बर्बरीक के सिर ने कहा कि आप सबका घमंड करना व्यर्थ है। जीत श्री कृष्ण की नित्यज्ञ से मिली है। मुझे तो इस युद्ध में श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलता ही नजर आया था। इसके बाद बर्बरीक चुप हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर बर्बरीक को वरदान दिया कि कलयुग में मेरे श्याम नाम से तुम पूजे जाओगे और तुम्हारे सुमुख से सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। तो यह थी श्री खाटू श्याम बाबा की कथा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कथा, कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।